अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ में हूँ आपका मेज़बान रुखसार अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग ग्रीन में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोइज़ सती साहब, जिनका तहल्लुक है कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी हम आवाज़ ग्रुप से। इनकी ऑफ़िस में हम तशरीफ़ हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कहना है आखिर इनका इस इलेक्शन के हवाले से 17 तारीख को, क्योंकि इनके एक अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले इनसे इनका तारफ़ जान लेते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो आप लोग टाइम निकाल के हमारे पास आए। मेरा नाम मोहम्मद मोइज़ सत्ती है, CEO ट्राइकर रियल्टर्स, और मैं कोऑर्डिनेट सेक्रेटरी के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ हम आवाज़ के पैनल की तरफ से। हमारा इंतखाबी निशान फूल है। 17 तारीख को हमारा इलेक्शन है। सर, आप बहुत जवान भी लग रहे हैं और पुरजोश भी लग रहे हैं। आखिर क्या उम्मीदें लेके, क्या मंशूर लेके निकले हैं कि आप लोगों को जो है ऐसा मंशूर देंगे कि वो आपको वोट दें? सर देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि मार्केट में शुरू में जब इलेक्शन हुए, हमारी कामयाबी बेसिकली 17 तारीख की जो डेट निकली, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि गुलबर्ग की तारीख में तकरीबन 12 साल में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बहुत आम बात चल पड़ी थी मार्केट में, छोटा डीलर और बड़ा डीलर। हालांकि गुलबर्ग का काम करने वाला यहाँ पर बैठा हर बंदा गुलबर्ग की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और वो फिर छोटे डीलर और बड़े डीलर का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने फ़र्क निकाल दिया एक ऑफिस की एक वोट करके। सबसे पहली कामयाबी हमारी ये हो चुकी है। क्या समझेंगे कि क्योंकि मुखालफिन भी ज़ोर शोर से अपनी कंपेन कर रहे हैं और दिन दुगनी रात चुगनी जो है मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, कैसे जीतेंगे उनसे इलेक्शन? जी इंशाल्लाह इलेक्शन की जीत। आज इलेक्शन तो एक वोट जो है वो जमहूरी है कि हम अपना लोगों के आगे मैंडेट रख सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ कायल कर सकते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये फैसला 17 तारीख को आप सबके सामने आ जाएगा। हक और सच की फतह होगी। ये बताइएगा कि आप क्योंकि नौजवान हैं और एक तरक्की की राह पर गामज़न हैं और एक इतने बड़े जो है प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपके पास? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि सबसे पहले जो हमारी फील्ड है ये बहुत अच्छी फील्ड है। अगर इसको समझा जाए और इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, अब तो बड़े वेल एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हमारी फील्ड ही कामयाबी ये है। और हक और सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो हक और सच के साथ पे खड़ा रहता है और इंशाल्लाह अल्लाह उसको कामयाब करता है। मेरे तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश है कि वो भी आएँ, इस इलेक्शन में वोट दें, अपनी प्रेजेंस को जो है वो लाजमी वहाँ पर रखें। ये सबसे बड़ा हमारी कामयाबी ये है कि हमें इलेक्शन की जो डेट मिल चुकी है। और नौजवान जो हैं मेरे दोस्त साथी, उनके लिए यही पैगाम है कि आप भी अपने कारोबार को बेहतर करें। वेल एजुकेटेड लोग हमारी फील्ड में आ चुके हैं और इंशाल्लाह वो अपने आप को मनवाएंगे। ये बताइएगा कि आपके सीनियर भी हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस टाइम, आप उनके किस मंशूर से इतने मुतासर हुए कि आज जो है आपने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया? मुतासिर होने की जहाँ तक बात रही, तो मुतासिर इस बात से हुए कि आप लोग हिस्ट्री में हमारा इलेक्शन नहीं हुआ था गुलबर्ग का। जो हिस्ट्री में इलेक्शन हुआ, हमारे सरपरस्ती आला साहब शाम शफकत साहब, उनकी बड़ी काविशें थी इलेक्शन हो, वो इलेक्शन हुआ। फिर नए चेहरे हमारे सामने आए, क्योंकि पुराने चेहरों से हम भी थोड़ा सा परेशान थे ना। हमारे इन डीलर्स को बेसिकली डीलर्स की जो थी ना वो रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। हर मुकाम पे डीलर के राइट को इन्फ्रेंच किया जाता था। अब इंशाल्लाह ऐसा टाइम आ गया है कि लोग हमारे जो साथ खड़े हुए हैं, हम हक और सच के साथ हैं, और इंशाल्लाह सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। इलेक्शन जीतना ना जीतना वो एक अलग बात है। 17 तारीख के बाद भी हमारा ये प्लेटफॉर्म खुला है। किसी भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, कारोबार में कोई परेशानी होती है, वो हमारे पास डायरेक्ट है, उसके हम मामलात को सुनेंगे और इंशाल्लाह ऐसा तरीके से उसको हल करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे मोइज़ सती साहब। उन्होंने अपने जो है एक मंशूर बताया और ये बताया कि किस तरह ये माशरे की अक्कासी करते हैं और यहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और नौजवानों के लिए भी एक अच्छा और मुस्बत पैगाम दिया कि इस फील्ड को ज्वाइन करें। ये बनी नौजवानों के लिए, और सबसे बेहतर ये कि इसमें जो लोग आ रहे हैं वो एजुकेटेड हैं। अपने मेज़बान रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।